सुनाऊं? अब मेरी माता बहनों, आप भी सुनो। ये भजन मैं गाता नहीं, जीतता हूं। आप मेरी बात को सुन रहे हो नहीं या सुन रहे हो? इस भजन को मैं गाता नहीं, जीतता हूं। यदि आप इजाजत देंगे तो सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा, दूसरा भजन सुनाऊंगा। और ये यदि आप सुनना चाह रहे तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है, न कोई बच्चा भी बोले ना तो उसको रोकना, कोई खड़ा होकर के मत जाना। चाहे पेशाब करना तो 10 मिनट बाद में कर ले, तो सुनाऊंगा, नहीं को नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठा के इजाजत दो थे, सुनना चाहो तो मैं दूसरों सुनाऊंगा। सुनाऊं? ठीक है, बीच में बात मत करियो भाई। जब अनजान भी आदमी दूसरों आवे तो थे भी ने शहर में बैठा दे। आप भी सुनो, आवाज मत करो भाई, बोलो मत भाई। भाई ने भी बैठा दो जी, आप भी बैठ जाओ भाई, भजन सुनो, बाद में कर लो बात। ए भाई बैठ जा, भजन सुनो। आपने सुल्तान जी कहे है आत्मा सो परमात्मा। हर गांव में कहे, हर समाज में कहे, हर जगह कहे ने आत्मा सु परमात्मा। मेरा प्रश्न है, आत्मा को निवास शरीर में की जावे? यदि आपको पता हो किसी को, आत्मा का निवास शरीर में कहां पे होता है? अब चारों 24 घंटा बोलता रहा है कोई मेरे, कोई बात को नहीं। सुनो प्रेमियों, जागृत अवस्था में आत्मा को निवास आंख में है। सुषुप्ति सौपन अवस्था में आत्मा को निवास कंठ में है। घोर निद्रा अचेत अवस्था में आत्मा को निवास नाभि में है। और ध्यान अवस्था तुरीय पद में आत्मा को निवास त्रिकुटी में है। जठे ताई तारी आंख मेरे काने नहीं रहेंगे बिन ध्यान कवे। भजन गाने को कोई मतलब नहीं, बिन रोड़ो करणों के। आपकी नजर मेरी ओर रहनी चाहिए, तो लीजिए। माँ मद मीठा माँ मधुराई, अरे माँ से मक्का माँ से मलाई, तू माँ की शान बता दे भाई। प्रेमियों, एक समय की बात है, एक गांव के माँ बहुत गरीब परिवार रहा करता। अतो गरीब हो कि एक कट्टो नाज को नहीं। भी परिवार के माँ एक बच्चे को जन्म हुआ है, वो बच्चों 6 महीना को हुआ है। जगह दिन भी का पिताजी खत्म हो जाए, भी की विधवा माँ भी बेटे को पालन पोषण क्या करे, क्यों गरीबी भी एक बहुत बड़ा श्राप है। और माँ मन में विचार करो कि तू तो कोई दूसरे के ब्याह की चली जैसे, तने तो इज्जत मिल जी, पर तेरो बेटो जथे जीवे को जठे तई इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए अपन दूसरी जगह जानू को नहीं। प्रेमियों, विधवा माँ भी बेटे को पालन पोषण करने के लिए कोई के लावणी करने जा, कोई के निनाण करने जा। प्रेमियों, आज तो शिक्षा को जमानो है, अपनी माता बहना नौकरी करे है। मास्टर जी भी जमाने के माँ विधवा जवान महिला कोई दूसरे के घर चली जाती, वो जमानो बिन जीण नहीं देतो। बिका चरित्र पर अनेक तरह का अंगुली उठातो। प्रभा विधवा माँ बेटे के लिए भी जमाने की प्रवाह करे बगैर मजदूरी करने जाए है। 5 साल को जा बेटो स्कूल में दाखिलो करवा दी है। माँ मजदूरी करने जा, धीरे धीरे बेटो पढ़ने जा, उम्र बढ़ती गई। और चलता चलता भी बुढ़िया माँ को वो बेटो और LLB कर ले। RJS को कंपटीशन दियो और RJS के माँ भी बेटे को सिलेक्शन हो जाए, शादी कर दी। बूढ़ी माँ को बेटो जज बन गया है। शादी करता 2 बेटा जन्म है जज के, जोड़ला। उम्र बीतती गई, समय बीतो गयो। और जज के बेटा की भी उम्र 25 साल हो जाए। और भी जज को प्रमोशन होकर डिस्ट्रिक्ट जज बन गया है। और प्रेमियों, चलता चलता भी विधवा माँ की अवस्था 90 साल की हो जाए। भी 90 साल की माँ ने, और वो एक दिन जज लेके चाले है। शहर का मैं एक वृद्धाश्रम चलिया कर, तो भी वृद्धाश्रम में छोड़े है। और कर्मचारी काम करया करता वृद्धाश्रम में, बाकी ऊपर आपके पद की धूस समावे।
और जज कहने लगे सुनो भाई, मैं एक डिस्ट्रिक्ट जज हूं, आ मेरी माँ है, जय की सेवा में कोई शिकायत आ गई तो खाल काट लूंगा। प्रेमियों, धो समाज की जज पाछो निकले है तो भी वृद्धाश्रम को एक चौकीदार हो 3000 रुपया को मजदूर बिके बा बात पल्ले पड़े है। पाछे निकलता जज ने चौकीदार कह लगे साहब 2 मिनट में थारू बात कर लूं। जज बोले हाँ। आप साहब डिस्ट्रिक्ट जज हो? बोले हाँ। साहब तनख्वाह कती है? बोले 1.5 लाख रुपया। साहब आज की बूढ़ी अट्ठे छोड़ी है, आ कौन है? जज कहने लगे मेरी माँ है। चौकीदार कहने लगे साहब तारी 90 साल की माँ ने प्राय लोगों में क्या छोड़ी है? अटे कोई आदमी आंध्रा को है, कोई केरला को है, बोली समझ मामने, भाषा समझ मामन। जज कहने लगे मेरी लुगाई के मेरे टाबरा के मेरी माँ के बने नहीं। चौकीदार कहने लगे साहब ही कमाई बूढ़ी की कोई गलती है? जज बोलो ना। ना को नाम सुनता है प्रेमियों के तो चौकीदार साहब साहब करो हो, और तू थोड़ा कब राजा है और कहने लगे रे यार तू क्या मैं जज हूं, मैं न्यायाधीश हूं? अरे तू तेरी 90 साल की माँ के सागे न्याय नहीं कर सको, पब्लिक के सागे के न्याय करिए? चौकीदार कहने लगे सुने तेरे जियान की नालायक औलाद कोई भला आदमी ने देनी नहीं चाहिए। चौकीदार कहने लगे सुने मैं एक 3000 रुपया को मजदूर हूं, मेरे घर झोंपड़ी है पर मेरी माँ मेरे घर है, मेरी माँ ने मिले मिर्च रोटी पर बड़ी सम्मान मिले है। तेरे जेल की नालायक औलाद को बलहाद मिले देनी नहीं चाहिए। प्रेमियों वो जज बहुत बात करया कर तो चौकीदार की बात सुने है। जज को ऊपर को सांस ऊपर रह जा, नीचे को नीचे चाल की घर आवे है और शाम को समय हो जाए रोटी खाने को प्रयास करे पर टुकड़ों का ढा ढले नहीं। रात को समय हो जाए सोने को प्रयास करे है, नींद नहीं आवे। करवटा बदलता बदलता और नींद लिया वो चौकीदार सुबह वो जज खड़ो हुआ बिना नींद लिया। खड़ो तो 3 स्टाम्प मंगावे। पहले स्टाम्प के मां आपके कने घर जमीन जगह ही रिपियो पीसो सब दोनों बेटा के पत्नी के नाम कर दे। दूसरे स्टाम्प के मां घराली को तलाक नाम लिख दे। और तीसरे स्टाम्प के मां आपके पद से इस्तीफो लिख दे। दोनों बेटा ने पत्नी ने बुलावे है, तीनों स्टाम्प सौंपे है। दोनों बेटा पत्नी कहने लगे शादी कमा के है। जज हाथ जोड़ के कह लगे कि मेरे बाप को नू मने कोई जगह जमीन घर बार मिलियो वो मैं आज के दिन रिपियो को रुपया कमायो वो तारे तीनों माँ बेटा का नाम कर दी है, मेरे को एक रिपियो भी दी है। दूसरे स्टाम्प में घराली ने कह लगा तेरे तलाक नाम हुआ, तू मेरे का नहीं आजाद है, चाहे तो दूसरी शादी कर सके न करे तो तेरी मर्जी। और तीसरे स्टाम्प में मेरे पद से इस्तीफा है। प्रेमियों इस्तीफे को नाम सुनो पूरा परिवार बढ़ लायो। दोनों बेटा पत्नी कहने लगा साहब ये मत करो, नहीं हो घर बर्बाद हो जाएगा क्योंकि जज की तनख्वाह तो बने हो। जज चाल बाने लगे। दोनों बेटा पत्नी कहने लगा साहब कटे जाओ। बोले वृद्धाश्रम। साहब क्यों? बोले बैठे मेरी माँ है। दोनों बेटा पत्नी कहने लगा साहब मत जाओ, नहीं हो घर बर्बाद हो जाएगा। जज कहने लगे बेटा ने कि बेटा थाली माँ मेरी पत्नी है, थाली माँ ने मैं एक कड़वी बात को तारे दोनों बेटा का तन तन में आग लग जा। वृद्धाश्रम में बैठी भाभी तो मेरी माँ है, माँ है। प्रेमियों जज आगे दोनों बेटा पत्नी ले रहे वृद्धाश्रम में जाए हैं। वृद्धाश्रम में पूछे हैं बूढ़ी माँ आपके जज बेटे की शक्ल देखे राजी हो कि आ मेरा जज बेटा। प्रेमियों तो नाम जज सुने है और खरण देने से आंखें में आंसू आ जाए हैं। और माँ के चरणा में पड़ के जज कहने लगे माँ मैं की को न्यायाधीश हूँ, मैं मेरी 90 साल की माँ के सागे न्याय नहीं करियो, मैं की को न्यायाधीश हूँ। तो प्रेमियों के जज माँ ने कह के माँ जवाब दे अरे दिल में दर्द आँख में पानी चौपट होगी जज की पानी। दिल में दर्द आँख में पानी चौपट होगी जज की पानी। दिल में दर्द आँख में पानी चौपट होगी जज की पानी। दिल में दर्द आँख में पानी चौपट होगी जज की पानी। मैं हूँ किस गाय साफी को मैया दे दे मन माफी हो मैया दे दे मन माफी। दिल में दर्द आँख में पानी चौपट
दिल में दर्द मैं पानी चौपट होगी जज की पानी मैं हूँ किसका इंसाफी को मैया दे दे मन माफी ओ मैया दे दो मने माफी ओ मैया दे दो मने माफी दोनों माँ बाप पिता गुरुदेव की जज के माँ दिल में दर्द आंख में पानी प्रेमियों जज को नाम सुनता है खरण देने से आंसू आ जाए जज के दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की बाणी बहुत बात करया कर तो जबान निकले नहीं हाथ जोड़ की माँ ने कहला कि माँ मैं हूँ किसका इंसाफी मैं मेरी 90 साल की माँ के सागे न्याय नहीं कर सकूँ मैं किसको न्यायाधीश हूँ मैया मेरी दे दे मन माफी मन माफ कर दे मेरी माँ प्रेमी बूढ़ी सिर पर हाथ फेरे के वे है कि बेटा तू बहुत अच्छी बेटो है जज कहने लगे ना माँ मैं एक मूर्ख बंदा अकल का हो के बंदा मैं एक मूर्ख बंदा अकल का हो गया काम करया है बंदा ओ मैया हो मैं एक मूर्ख बंदा अकल का हो गया काम किया से गंदा ओ मैया खोदी मन में ख्याल जाग के नीच छोटी वर्दी आश्रम बीच मन में जाग गया नीचे छोटी वर्दी का सनम जी मेरी कोनी रूह कांपी को मैया दे दे मन माफी हो मैया दे दे मने माफी अरे मेरी कोनी रूह कांपी को मैया दे दे मन माफी हो मैया दे दे मने माफी अरे दिल में दर्द आँख में पानी चौपट होगी जज की बाणी दिल में दर्द आँख में पानी खोटी चौपट जज की वाणी मैं हूँ किसका इंसाफी को मैया दे दे मन माफी हो मैया दे दो मने माफी ओ मैया मैया मैं एक मूर्ख बंदा मेरो मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है मैं एक मूर्ख बंदा अकल का होके अंधा काम करया है गंदा सुनो रे विकासी सुनो यार मन में ख्याल जाग गए नीच मत तन्ने छोड़ी वृद्ध आश्रम बीच मेरी कोनी रूह कांपी मेरी माँ 90 साल की माँ ने लोग दूसरे के घर नहीं जानते भी के पीर नहीं जानते कि अपनी माँ फीकी चा पीवा अपनी माँ ने खून पावे को मैं तेरे पराये लोगा में छोड़ के चले गए हो तेरे बोली समझ माँ ने भाषा समझ माँ बहने सर्दी को समय हो प्रेमी हूँ जब कहने लगे माँ मेरी बात को बेरो है कि मेरी माँ ने रात के बितावे की चादर शाल कुण उड़ाओगो प्रेमियों 90 साल को आदमी हो जा बिका हाथ पगामा तो शत नहीं हो को वो रजाई खुद ओढ़ ले यदि भी परिवार को कोई सदस्य और भी बूढ़े माँ बाप ने रजाई उड़ा दे तो टिटोरते सर्दी के माँ वो व्रत बचावे नहीं सिया मर तो आपका प्राण दे दे पर रजाई नहीं उठी जाए जज कहने लगे माँ मेरो 1 मिनट भी रोम रोम खड़ी हुई हो नहीं अपनी माँ कहीं रात बितावेगी मेरी कोनी रूह कांपी मैया मेरी दे दे मन माफी मन माफ कर दे मेरी माँ माँ सिर पर के हाथ फेरे के हुए बेटा तू बहुत अच्छे बेटो है जज कहने लगे माँ अरे तन्ने जन्म दे कि मैं धन्य होगी जज कहने लगे ना माँ तू धन्य नहीं तेरी कोख जन्म ले कि मत धन्य होगो और कहवे है मने तू पाल्या पोषा काल जा अपना मोशा मने तू पाल्या पोषा काल का अपना मोशा मतिया तोड़ भरोसा ओ मैया हो मने तू वाला
मने तू पाल्या पोषा मेरो पालन पोषण तू क्या करो तू जाने तेरी आत्मा जाने मेरो ई घर में जन्म होयो जकदन एक नाज को दाणो नहीं हो मने तू पाल्या पोषा कालजा अपना मोसे प्रेमियों हर माँ बाप आपके बेटी बेटे ने यहाँ पाले जिया राजकुमार ने पालता तो हर बेटी बेटे को भी तो फर्ज बने है कि आपके माँ बाप ने यहाँ राखे जिया बादशाह ने राखता मैं प्रेमी पोल दंड शू कुछ नहीं हुआ सुनो के यहाँ पाले जको बाप गरीब है धोती बांध तो है या पजामू पहर तो है और 3 साल शु वही पजामू पहरे हैं और पजामू फाटेड़ो और है दीपावली को तुम्हारा गो तो भी वो बाप हंसतो हंसतो दुखी नहीं हो मास्टर जी हंसतो हंसतो भी पजामे के टाको दे लेके अगली साल नहीं हो जावांगा दूसरा आदमी ने महसूस कर नहीं होने देखो आदमी दुखी है चेहरे पर खुशी दिखावे और पर दीपावली को त्योहार आ जाए कोई त्योहार कितना ही गरीब माँ बाप हो बाप के टाबरन कपड़ा भी ना नहीं रहने दे चाहे कोई को लाख रुपया ला की उधारा कपड़ा ला के दे तो हर माँ बाप आपके बेटी बेटे ने यहाँ पाले जिया राजकुमार ने पालता हूँ तो हर बेटी बेटे को भी तो फर्ज है कि आपके माँ बाप ने यहाँ रखे जिया बादशाह ने रख दो प्रेमी बोले रुपया शू कुछ नहीं हुआ जबकि माँ के एक बेटो है वो बेटो जयपुर भी जा है तो भी माँ ने के माँ मैं जयपुर जाके आऊंगा माँ मन 3 दिन को शबे लागेगो 3 दिन बाद में जयपुर आवे घर बढ़ता ही आके माँ तेरी तबीयत पानी ठीक है तो रोटी टुकड़ो खायो प्रेमियों बा माई समाज में गांव में निकले सिन्नू छोड़ो करके निकले भगवान का बहुत गुण गावे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र यहाँ की संतान तू सन नहीं दी और प्रेमियों जका थे जब 35 साल से छोटी उम्र का उमता नहीं कहना चाहूंगा थे शराब पी करके और डीजे पर यहाँ करो हो तारा माँ बाप ने बहुत शर्म बहुत लज्जित हुए गांव में अच्छो बेटो कोई के जल में है गांव का लोग चर्चा करे फलाने के बेटो नहीं हीरो जल में है अरे जो यहाँ करते हुए बिन गांव का लोग आके फलानी अड़ो करे है आप क्या साबित करना चाहते हो शराब पी करके ये फालतू काम करके क्या साबित करना चाहते हो आप पूछ लेना अपनी माँ से जाकर के या अपने पिता से जाकर के कि पिताजी आपकी क्या स्थिति होती है प्रेमियों भी माँ बाप ने थे ये गांव में इज्जत नहीं रहने दो आप बया में नहीं रहने दो रिश्तेदारी में नहीं रहने दो आपकी मैं आपको बता रहा हूँ आपका जो फ्रेंड सर्किल है आपके जो मित्र मंडली है वो अपरिपक्व है आपको शादी पार्टी के नाम से बर्थडे पार्टी के नाम से आपको शराब परोसते हैं और आप एक बार शराब का इस्तेमाल करते हो 2 बार करते हो 3 बार करते हो और धीरे धीरे उस शराब के आदी हो जाते हो और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और आपके साथ साथ आपके माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हो जाती है जबकि माँ बाप के एक बेटो है 30 वर्ष को कुसंगत के कारण शराब की लत पड़ गई शाम को 8 बजे वो बेटो दारू पीने न जाए वे माँ बाप भी जाते बेटे की टप्पर पीठ देखे प्रेमियों बा माँ बाप को काल जो धड़क कर वो करे शराब में लत पता हो कि आवे खुदा ने खास्ता एक्सीडेंट हो जा पाछा डबे माँ बाप भी 30 वर्ष बेटे की और डेड बॉडी देखे प्रेमियों आप कल्पना करो वो माँ बाप इस धरती पे कैसे जिएंगे किस लिए जिएंगे आपको यदि शराब पीनी है तो आप अपने माँ बाप को या तो जहर दे दो क्यों आपके माँ बाप तिल तिल होकर के मरते हैं उससे एक बार मौत तो आ जाए उनको या उनको फांसी दे दो आप अपनी मर्जी सो कर लेना ये जो आपकी मस्ती है ना वो आपके माँ बाप को जिंदा मार देती है आप रुकबीर जी बीच में मत बोलो गलत बात है सराइडी खिचड़ी दांता के नहीं लागनी चाहिए आप बीच में मत बोलो आप उसके बाद में कह देना प्रेमियों अठे मैं पूछना चाहूं अठे जगह लोग बाग बैठे हो एक बार हाथ उठा के बताएं जिन लोगों की मां नहीं है हाथ उठा के वो लोग बता दे जिनकी मां नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है नीचे सुनो मेरी बात आप जगह और लोग बाग और फिर विशेषकर जमान माजी बात मत करो आपकी माँ बैठी है आपकी माँ जिंदा है आपको पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है आप गांव में या आपकी पहचान में ऐसे बच्चे से मिलना
जिसकी माँ 4 साल का या 5 साल का छोड़ करके चली गई। मेरा जीवन का अनुभव है प्रेमियों, जिस बच्चे की माँ 4 साल का 5 साल का छोड़ करके चली जाती है ना, वो बच्चा अपना बचपन और घुट घुट के जीता है, बहुत कुंठित होके जीता है। चाहे कताई रिपियाड़ा हो भी कहो, चाहे बुआ हो, चाहे फूफो हो, चाहे मामू हो, चाहे काको हो, चाहे भाई हो, वो बच्चों आपकी खुद की हृदय की बात बता नहीं सके। बिके विचार छोटे से के आ जाए का अपन जवाब मिल जाएगा, आप किन कहना। बहुत कुंठित होके जीवन। और प्रेमियों ये दर्द को मन बहुत अच्छी तरह बेरो। सुल्तान जी जके दिन में 7 साल को जके दिन मेरी माँ धरती छोड़ के चली गई। मेरा छोटो भाई डीएससी में सूबेदार है फिलहाल, वो 4 साल को। समय की बहुत बड़ी मार ही जके जोड़े के माँ मेरे नानेरे में मेरी माँ खत्म हुई, जके जोड़े में मेरी माँ को अंतिम संस्कार कर रहा। मेरी 7 साल की उम्र ही मैं भी जोड़े के माँ बकरी चरा रही हूँ, मैं टपर टपर देखने न लाग रही हूँ। और समय की आमारी के समाज को, परिवार को, कोई गांव को, कोई भी आदमी सिंगल कोई समाज को जके दिन मेरे सिर पर हाथ मेलनी हो नहीं हो कि बेटा रो मत। आप कल्पना करो जके 7 साल के बच्चे की माँ खत्म हो जा, बिके तो दुनिया ही उजड़ जा, और बिके आंखें के सामने भी को दाग कर रखे, और समाज को एक आदमी पूछ करनी नहीं हो भाई। मैं एक मन्नत ही और भी शमशान भूमि के चक्कर लगाए, लोग के रू दिखावे, प्रेमियों कुछ नहीं दिखे। आज मैं मास्टर जी जाऊं भी शमशान भूमि का चक्कर लगा के। मैं तो बदनसीब हूं कि मेरी माँ की तस्वीर नहीं है। लोग अगरबत्ती करें, माँ सोचो मैं अगरबत्ती भी क्या करा। 1982 की बात है, वो काल को दिन मेरा आज भी बया को बया याद है। प्रेमियों जके दिन एक कट्टो नाज को नहीं मारे, बहुत गरीबी ही। आज नौकरी पेशा धंधा बाड़ी सब कुछ है, मैं ब्याह शादी करा, 20-20 हजार आदमी को खानो बनावा, और मोबाइल बोले तारो कोई को 20-20 हजार आदमी को खानो बनावा, बड़ा बड़ा मंत्री, बड़ा बड़ा अधिकारी, हम सब लहर बहर रहे, पर माली माड़ू कुणु तो खाली है। जो आदमी आपकी माशू लगाव करे भी कहे विचार जरूर हम अपनी माँ होती तो देखती। प्रेमियों आप लोग इतनी इज्जत देते हो, मेरे को 33 साल हो गए भजन गाते। मैं ऑल इंडिया में भजन गा चुकी हूँ, 25 विदेश में गा चुकी हूँ। मेरो भी टीवी पर फोबड़ो आवे, मोबाइल में आवे, मेरे भी विचार आवे। अपनी माँ जिंदा होती तो देखती कि अपने छोरे ने कति बड़ी इज्जत मिल रही है। प्रेमियों जागरण देखी जावा, मेरे बेटान लुगाइन भाई सब है। बापूछ ली खूब रुपया कमावा, बापूछी खुद से गाँव को जागरणों के शाख आदमी मिलिया कहता मेरी माँ जिंदा होती तो आ कहती कि मेरे छोरो जागरण में हैरान हो के पहले चाय पानी बनाओ। प्रेमियों कोई नहीं पूछे। कभी ने कहा है माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, होते हैं वो किस्मत वाले जिसके माँ होती है, होते हैं वो किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो प्यारी प्यारी है तू बलिहारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
कहने लागी माँ तेरी अखियां मेरे लिए जागी तू सारी सारी रतिया। प्रेमियों, बेटो बीमार हो जा, बिकी लुगाई सो जा, बिको बेटो सो जा, बिको साड़ो सो जा, भाई सो जा, माँ जिंदा वे, माँ ने नींद नहीं आवे। रात ने 2:30 बजे भी कुमाड़ी खोल के देख वो करे कि मेरे छोरे नींद आई कि नहीं आई। प्रेमियों, बेटे की किडनी खराब हो जाए, लुगाई निट जा, भाई निट जा, बेटो निट जा, बेटी निट जा, माँ जिंदा वे ने, तो डॉक्टर ने आके डॉक्टर साहब मेरी किडनी काट के मेरे छोरे के लगा दो। इस सामाजिक जीवन का थोड़ा सा पंख चुपन था, इस सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है तो उसकी मां है। मां नहीं है ना। प्रेमियों, मैं जागरण में जाके सुल्तान जी सो हमारा भाई बंधु कोई आदमी जाना टक दे से जगह दी वो सोचो। मैं कई बार मेरे यार मित्रा कर जाऊं और माने को कहा कि सुभाष है कि गरा देखिए माँ के बेटा मेरे छोरो आके फतेहपुर सोए, तेरा जरूरी काम नहीं है तो तू 2 घंटा बाद मजे कर ले। प्रेमियों, टकदे से मेरी माँ याद आ जा कि आपने माँ जिंदा होती तो आपने भी सुरक्षा करती। इसलिए जो आप अपरिपक्व लोग हो, आपको पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है। माँ की कीमत है उसके मरने के बाद में आपको पता चलेगी, जैसे मेरे को चला। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये भगवान का दरबार है और भजन संध्या का मौका है। आपकी पीछे की जिंदगी कैसी भी बीती हो, आगे की जिंदगी जीने के लिए और माँ बाप के जीने के लिए जो 35 साल से कम उम्र के हैं, मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि दोनों हाथ उठा करके ये संकल्प लें कि शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो 35 साल से कम उम्र के हैं, उठाओ हाथ। हाँ, उठाएड़ा रखो। 35 साल से कम उम्र के हैं उनसे कह रहा हूँ, उठाएड़ा रखो भाई। देखो सुनो, हिल हिल करके मत उठाना। यदि सुनो, जिसके दर्द नहीं है उसको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। प्रेमियों, आप इस बीच में शेखाब जी, रूगी जी बीच में मत बोलो। आप सुल्तान जी इधर आओ, सुनो सुनो 1 मिनट। जिससे जो हंस के उठा रहा ना उसको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों कि पशु में मनुष्य में बहुत सी समानताएं होती है। खाना पशु भी खाता है, खाना मनुष्य भी खाता है, वंशवर्धी पशु भी करता है, वंशवर्धी मनुष्य भी करता है, जगह पशु भी पहचानता है, जगह मनुष्य भी पहचानता है। नींद पशु को भी आती है, नींद मनुष्य को भी आती है, पर मनुष्य में एक चीज होती है वो पशु में नहीं होती। मनुष्य में बुद्धि होती है और पशु में बुद्धि नहीं होती। और जिसके दर्द नहीं है ना, वो 4 पैर के पशु नहीं मास्टर जी, 2 पैर के भी पशु ही है। उनको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या दे सकते हैं वो? अपने माँ बाप को कुछ नहीं दे सकते, इस समाज को, इस गांव को और इस देश को क्या दे सकते हैं? क्या बात कर रहे हो आप? ही उठा रहे हो। हमारे जो बच्चे फौज में हो रहे हैं वो सीने पे सामने से गोली खाते हैं, उनको पता नहीं है कि तुम्हारी मौत है। पर देश के प्रति उनका वो समर्पण भाव है। आपका अपने माँ बाप के प्रति समर्पण भाव नहीं है। और यदि ही करो, क्यों कि जिनका संकल्प नहीं होता जो ही करते, जिसके दर्द होता है ना, दर्द जिस आदमी के पैदा नहीं होता ना, वो आदमी नहीं जानवर है। हाँ, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जो हाथ उठा रहे हैं वो अपने माँ बाप की तस्वीरें यहाँ और स्मरण करके फिर उठाएं कि हमारे माँ बाप की क्या कैसी स्थिति होती है। उठाओ हाथ, तो 35 साल उठाए रखो हाथ, दोनों हाथ उठाओ। दारू पीओगे जी? उठाओ। माता बहनों, बुजुर्गों, हाथ उठाए रखो भाई। इन बच्चों के लिए ताली बजाओ। आप ताली बजाओ तो गड़गड़ाहट होनी चाहिए तालियां को। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सुल्तान जी, मैं आपसे कह रहा हूं, यहाँ जो 20 बच्चों ने हाथ उठाया, मैं ये नहीं कह सकता कि 20 छोड़ देंगे, पर मेरी गारंटी है उनमें से, और 7 बच्चों की गारंटी आप स्टाम्प लिखा लो, वो शराब नहीं पिएंगे। प्रेमियों, पिछली जुलाई नहीं पिछली जुलाई में मैं मोकनगढ़ के सारे गांव है नारसिंह बटे प्रोग्राम करने गए। मेघवाड़, जाट, नाइक, राजपूतियाँ किसी बस्ती ही शराब पियड़ा फिर रहा। एक नरपत सिंह नाम का राजपूत था, दिन में दारू पीता, रात में पीता, खूब वर्ष होगा पीता। परिवार का रिश्तेदार, भाई बंधु सब कह दियो कौन छोड़ी। माँ रचना गाई,
मताने अड़जाना आदमी ने हमर बढ़ारी हूँ बन नरपत सिंह जी दारू छोड़ दी एक बात में। मैं पिछले 10 दिसंबर ने मुकुंदगढ़ एक शादी में गई भी नार सिंघाणी का लोग बाग मिला। मैंने बोला मूलचंद जी थाली रचना सुम्भाले गाँव का 13 आदमी शराब छोड़ दी। प्रेमी मेरे भी दिल ने सुकून मिले कि आप समाज के कटे न कटे काम आवा। और बेटा जगह थे आप हाथ उठाए थे शराब नहीं पियोगा मन बहुत बड़ो लाभ होगा। क्यों कि जखे माँ बाप को बेटो शराब पीवे है और मेरी रचना वो शराब छोड़ दे बे माँ बाप मन जाने या नहीं जाने बे मन घर बैठा बैठा और बहुत दुआ दी बहुत आशीष दी भगवान ने के कि प्रभु तेरो राम करे तो मूलचंद चौधरी को बोलो कभी की रचना वो मारो बेटो दारू छोड़ दी मारो घर बचे और बाकी आशीष में जीऊंगा जटे मेरो सुरक्षा कवच बन की मेरी रक्षा करेगी वो मेरे भी लाभ है। सच्चाई की बात कर रहा हूं मैं। और 13 जून ने पल्लू का सारे गांव है बाठवाड़ा बड़े प्रोग्राम करने गए। मुखराम जी सारण हा बाकी उम्र 50-55 साल बाकी दसोटण पोता को दसोटणो भी को मुखराम जी और दारू पिया एक बच्चों हो जो अलड़ सो जे आबलो बोटा बरहन भी आल को भी उम्र को मैं कुछ कह दियो पेट्रोल की बोतल ले आयो बोले मूलचंद चौधरी गाड़ी ने बालशु प्रेमियों में रचना गाई। मैं लहरले 9 महीने की 21 तारीख के दिन भी बाठवाड़ा और प्रोग्राम करने गई। मेरी रचना शू वो जो अलड़ टाबरो बो और भाई मुखराम जी सारण दोनों शराब छोड़ दी। मैं गयो मेरे पघा लगा कि राम करे तो तारो भरभो मैं बहुत जिंदगी। प्रेमियों हम जागरण नहीं करते जागृति करते हैं और जगते सुल्तान जी सामाजिक जागृति नहीं आएगी धार्मिक जागृति आने का प्रश्न ही नहीं है। ये जो लोग जा रहे हैं ना अदगल अपने में जाए कोई मतलब नहीं है। सागो देख की सास रामकुंडी तू जाए मैं चालू पता ही नहीं है इसको धर्म का पता ही नहीं है बहुत दूर की कोड़ी है। और जिसको धार्मिक धर्म का पता नहीं है आध्यात्मिक तो बहुत दूर की कोड़ी है। सांग कर सकते हैं लोग भाई आडम्बर कर सकते चोखा बनने के लिए होता नहीं। जज की माँ कह लगी बेटा तू बहुत अच्छी बेटो है। जज कहने लगे माँ ना अच्छा आदमी मेरे जिया लिखा नहीं है अच्छा आदमी चौकीदार जिया लिखा मैं कह है ये चौकीदार खरा से भरम नरा दूर करा से ये चौकीदार खरा से भरम नरा दूर करा से बोला तू डूब मरा से ओ मैया हो ये चौकीदार दारू छुटानी है रुकबीर जी की छुटानी है। अब रुकबीर जी छोड़िया मैं मेरे मत कहने को सीधी हूँ साहब सुनो कि कोई सुनो महापुरुष सिर पे हमें हाथ जोड़ सके हैं सुनो नहीं रुकबीर जी तो छोड़ूंगा को नहीं सुनोगे अजी पशु मेरे इनमें कोई फर्क नहीं है इंसान हो जो तो छोड़ दी और पशु ही जना कदे ही कौन छोड़े। हाँ आप पशु ही जना कदे ही कौन छुट्टे भी को नहीं इंसान है तो छोड़ दे से। हाँ आगे चलो सुनो भाई सुनो आगे रचना करो आप उसके बाद में बात करेंगे इसके कड़ी के बाद में बात करेंगे। सुल्तान जी गोमुंडू गो ये चौकीदार खरा से भरम नरा दूर करा से ये चौकीदार खरा से भरम नरा दूर करा से बोला तू डूब मरा से ओ मैया हो ये चौकीदार खरा से भरम नरा दूर करा से बोला तू डूब मरा से ओ मैया हो घरवाली का देख चक्कर पड़ गया बुद्धि ऊपर पत्थर घरवाली का देख चक्कर पड़ गया बुद्धि ऊपर पत्थर पड़ गया पापी अपराधी हो मैया दे दे मन माफी ओ मैया देख बने बाबे ओ मैया देख बने बाबे दिल में कर दी आँख में पानी चौपट होगी जज की पानी दिल में कर दी आँख में पानी चौपट होगी जल की पानी मैं हूँ किसी का इंसाफी हो मैया दे दे मन माफी ओ मैया देख बने बाबे ओ मैया देख बने बाबे जज के माँ ये चौकीदार खरिया से भला आदमी मेरे जी लखा नहीं चौकीदार जी लखा
वो बहुत अच्छी आदमी है मेरी माँ। वो 3000 रुपया को मजदूर जरूर है, पर वो चौकीदार नहीं हो तो मेरी आंख खुलती कौन। ये चौकीदार खरा से भरम मेरा दूर करे से, मैंने बोला तू डूब मरे से। ये क्या वो बेको नहीं आयो इतना बड़ा जज ने आपा के कामा वो अपने पर मुकदमो कर दे तो कर देगो। ओ मेरे मुंडे पर कही तो तू डूबेड़ो है तेरे जी, यानी कि नालायक औलाद कोई ने देनी नहीं चाहिए। जना मेरी आंख खुली नहीं खुलती कोनी। घरवाली का देख चक्कर पड़ गया, मेरी बुद्धि ऊपर पत्थर है, मस्जिद बन गया तेरा पापी अपराधी मैया मेरी दे दे मन माफी, मन माफ कर दे मेरी माँ। प्रेमियों जका माँ बाप को कईडो नहीं माने, बाके लिए आखिरी खड़ी में कभी कही है, तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, मेरे गुरु की वाणी ओ मैया हो, तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, मेरे गुरु की वाणी मैया हो। गावे मूलचंद उदन सरवाड़ा दिल का नहीं मेरे काड़ा, गावे मूलचंद उदन सरवाड़ा दिल का मेरे नहीं काड़ा, लागी सतपुर साकी थापी को मैया दे दे मने माफी को मैया। दे दो मने माफी ओ मैया, दे दो मने माफी। प्रेमियों मेरी रचना में थोड़ो बहुत दम है और मेरी एक शब्द भी तारा थे कालजे के लागे हुए, तो दोनों हाथ उठा के और ताली बजा के बताओ, तारे टच नहीं हो मत बजाओ, कल भगवान की सौगंध है। दोनों हाथ उठा के बजाओ और इतनी देर बजाओ कि मन नहीं कहूँ चुप हो, बंद करो। दोनों हाथ उठा के बजाओ या तो तारा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। प्रेमियों हम ये सोचते हैं कि इस समाज के, देखो हम भी पालन पोषण हमारे बच्चों का करते हैं भजन गा करके, फिर भी हम ये सोचते हैं कि हमारी एक बात भी इस समाज के इस गांव के काम है तो हमारा भी जीवन सफल होता है। आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी चर्चा है प्रेमियों, हमारी स्थिति ये है, एक बाप मास्टर जी 20 वर्ष से 10-10 रुपया इकट्ठा करके, सुनो माता बहनों सुनो, आप भी दोषी हो, 1-1 रुपया इकट्ठा करके 20 साल में अपनी बेटी की शादी करता है। वो पिता गरीब है और हमारे बच्चे जो जान में जाते हैं बारात में, प्रेमियों उस खाने को इतना वेस्टेज करते हैं। मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं और उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उन वर्द से पूछना चाहता हूं, उस माता बहना से पूछना चाहता हूं,